A very good morning all of you students and welcome to Mother's Public School. This is Neeraj Pandey, your social science teacher. Today we are going to study in history the new chapter number 5, when pupil rebel. When you attempt a third periodic test exam in November, the chapter number 5 and 6 is coming in your third periodic exam. So this lesson is a very important for your next examination. So listen carefully with see the whiteboard carefully. So our topic is 1857 revolt by the Indian people against British government, especially East India Company. तो स्टूडेंट्स, नवाब लॉस्ट देयर पावर। बेटा कहने का मतलब कि जब हमारा देश गुलाम था, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे और अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, तो उस समय कई लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट किए, जैसा आप सब जानते हैं। एज यू नो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड अबाउट द पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी for peasants, kings, queen, nawab, landlord, etc. They have very different policy and very different types of people. So in this way the Indians were revolt against the British government. कहने का मतलब बेटा, जब लोग बिल्कुल ही एकदम, कहने का मतलब अंग्रेजों से बिल्कुल ही अब कोई उम्मीद नहीं रह गई कि वो लोग हमारे देश को आज़ाद करेंगे या नहीं, तो उस समय लोगों ने केवल एक ही आंदोलन सोचा कि कैसे भी हम अपने देश को आज़ाद कराएं, और उस आज़ादी के लिए लोगों ने बहुत सारे रिवोल्ट को फेस किया। ऐसे रिवोल्ट का नाम आता है बेटा, तो इस चैप्टर में 1857 का रिवोल्ट देखते हैं। और 1857 का जो रिवोल्ट था बेटा, अगर आता है कि वो कब शुरू हुआ, तो देन योर आंसर इज 10 मई 1857। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपका आंसर होगा मेरठ। तो इसमें पहला बेटा नवाब लॉस्ट देयर पावर। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैज अ वेरी डिफरेंट टाइप्स of policies. So the first policies Nawab lost their power, and according to the British Parliament and East India Company that observed that their policies Nawab lost their power. कि नवाबों ने, जो हमारे यहाँ के नवाब हुआ करते थे बेटा, जैसे किसी स्टेट में या किसी सल्तनत के या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग नवाब हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, तो उस समय नवाबों ने क्या कर दिया, अपनी शक्तियां को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि ऐसे नवाब और ऐसे किंग भी थे हमारे देश में जो अंग्रेजों की पॉलिसी का शिकार हो रहे थे। यू नो अबाउट द रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई इज अ फेमस क्वीन ऑफ झांसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था 1857 में। क्यों? बिकॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट अडॉप्ट हर सन। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे नाना साहब, उनकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को गोद ले लिया था, और उस समय पॉलिसी अंग्रेजों ने ये बनाई कि अगर किसी ने किसी दूसरे का बच्चा गोद लिया है तो वो उस बच्चे को स्वीकार नहीं करते थे, और राजा या रानी के मरने के बाद आफ्टर द दैट, तो जो टोटल किंगडम थी उनकी, जो टोटल उनकी संपत्ति हुआ करती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेती थी। सो रानी लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली, उन्होंने बड़ी बहादुरता से लड़ाई लड़ी, किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी। बट फ्यू नवाब्स, few kings and few queens had lost their power, their kingdoms, their land, their properties, so etc. And the second is the peasant and the sepoys. Peasant means होता है बेटा किसान, फार्मर, और सिपाही मीन्स जानते हैं ये सिपाही,
उस समय क्या हुआ था कि द ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स, सिपाहीज मीन्स मिलिट्री सोल्जर, तो दे वर वेरी सैड, they were very angry with the policy of East India Company, and the reason of angry of sepoys that minimum salary, the minimum allowance and the minimum TDA and the minimum facilities why the East India Company provide the sepoys or soldiers. So the soldiers डिसएग्री विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो भी सिपाही थे, जो भी सैनिक थे, उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी और उनको बहुत कम आने जाने का किराया फैसिलिटी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिलती थी बेटा, वो बहुत कम मिलती थी। और यहाँ तक कि सिपाहियों ने भी इसी सबको देखते हुए 1857 में बेटा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। और यही कारण बना कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ। आप याद रखिएगा, यू रिमेंबर ऑलवेज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द सिपाहीज मूवमेंट, वी नो दैट मूवमेंट, इट इज 1857 revolt. It is the first independence revolt by the Indian pupils, especially Indian soldiers, against the British Parliament. तो यहाँ पे किसानों से टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। किसान क्यों परेशान था ईस्ट इंडिया कंपनी से? क्योंकि the peasant was very unhappy because they have a small piece of land and they have paid more tax. सो उस समय का जो पीजेंट था उनको किसानों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता था। उनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे और कुछ पॉलिसी ऐसे निर्धारित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि किसानों की खेती हो या ना, उनकी फसल रहे या ना रहे, फसल उनकी खराब हो जाए या अच्छी हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसानों से मोटा टैक्स लेना होता था। अंग्रेजों से इस बात से मतलब नहीं था कि किसानों की फसल अच्छी हुई है या नहीं, उन्होंने खेती की है या नहीं, अंग्रेजों को केवल क्या लेना था, टैक्स लेना था। और जो टैक्स नहीं देता था तो बेटा उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसकी ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें 1857 रिवॉल्ट का क्या बनी, रीज़न बनी। तो आपको याद रखना है कि नवाबों ने उस समय क्या कर दी थी, अपनी पावर खो दी थी। नवाब लॉस्ट देयर पावर्स एंड किंगडम्स एंड पीसेंट एंड द सिपाहीज वर वेरी अनहैप्पी। किससे वो अनहैप्पी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। In the next video, we discuss the remaining part of the chapter number 5, history, and please read carefully the chapter number 5 because this chapter is coming in your next periodic test. Thanks for watching.